अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में 28 अगस्त 2024 तक की आवेदन की स्थिति क्या है डीएलएड एडमिशन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। एडमिशन का आदेश, डायरेक्ट एडमिशन या एडमिशन लेने का पूरा प्रोसेस हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अब देखिए दोस्तों, एक बच्चे का कमेंट आता है कि सर ईडब्ल्यूएस हो जाएगा तो क्या एडमिशन होगा, क्योंकि इनके 49.9% है। प्लीज हेल्प मी। हमने आपको एक बात बता रखी है, जो आपका ग्रेजुएशन होता है, यहाँ पर जो बच्चे जनरल कैटेगरी से आते हैं उनको मिनिमम 50% चाहिए। अब दोस्तों, जो हमारी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी होती है ये सरकारी कॉलेज में आपकी मदद करती है, लेकिन जो ये छूट मिलती है ना, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, सब्र करना चाहिए, वेट करना चाहिए। अगर नोटिफिकेशन में ऐसी कोई बात होगी तो हम डेफिनेटली आपको क्लियर करेंगे, ठीक है। नहीं तो जनरल के बच्चों के लिए यहाँ पर 50%, बाकी आरक्षित वर्ग में 45%। आरक्षित में आपका स्पेशल आएगा ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी, बाकी फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी के बच्चे भी इसी के अंतर्गत होंगे। सर डीएलएड में कैसे एडमिशन होता है, चलिए पूरी बात देखेंगे, लेकिन न्यूज़पेपर की आज की कुछ अपडेट्स देखिए। बजट खत्म होने के आधार पर छात्र को छात्रवृत्ति देने से नहीं कर सकते हैं इनकार, ये दोस्तों बड़ी खबर है। हाई कोर्ट ने समाज कल्याण विभाग को 3 माह में छात्र को छात्रवृत्ति भुगतान का दिया आदेश, ठीक है। हर एक अपडेट को हम आपके सामने रखेंगे, क्या क्या अपडेट्स आ रही हैं उस पर भी आपका ध्यान होना चाहिए। 2 सितंबर को आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी घेरेंगे सीएम आवास। ये दोस्तों आरक्षित वर्ग कौन सा वर्ग होता है, ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, ठीक है। ये 2 कैटेगरी के बच्चे फिलहाल अभी, ठीक है। मामला 69,000 शिक्षक भर्ती का है, तो ये सीएम आवास घेरती की बात करें, और एसटी भी आता है वैसे, वो अलग बात है। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डाली तो कानूनी कार्रवाई हो सकती है, ये बड़ी खबर आई। यूपी कैबिनेट ने डिजिटल मीडिया नीति को दी मंजूरी, अब मिलेगा सरकारी विज्ञापन, ठीक है। पूरी अपडेट को देखेंगे। उसके बाद देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती में नए पद न जोड़ने की मांग। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने मतलब मंगलवार को शिक्षक भर्ती को ज्ञापन देते हुए बेरोजगार, ठीक है ना। ये सब देखिए अपडेट्स। उसके बाद खाली पदों पर भर्तियां रोक रहे हैं एलजी, ये आम आदमी पार्टी से अपडेट आ रही है। आप सौरभ भारद्वाज ने कहा कि 30% डॉक्टर और विशेषज्ञों के पद रिक्त हैं, ठीक है। और यहाँ पर डीएलएड एडमिशन की पूरी बात हम आपके सामने रखेंगे। इनकी वेबसाइट चलती है, बंद हो जाती है, बच्चे परेशान होते हैं, कंफ्यूजन में आते हैं कि क्या आवेदन की प्रक्रिया तो नहीं शुरू होने वाली है। देखिए आपको बता दें, डीएलएड में अगर कोई आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी दोस्तों, सबसे पहले उसके लिए लिखित नोटिस हमारे सामने आ जाएगी। वो अपडेट हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले अगर कोई नोटिस आती है एडमिशन को लेकर, सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे। और 2024 में एडमिशन नहीं होगा तो उसकी भी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे, ठीक है। अभी तक सरकार ने ये भी क्लियर नहीं किया कि इस साल एडमिशन नहीं होगा, और ये भी क्लियर नहीं करते कि इस साल एडमिशन होगा। मतलब दोनों 50-50% पर रोक दिया गया है कि होगा नहीं होगा, ठीक है ना। इसको चाहते तो ये बिल्कुल क्लियर कर देते। उसके बाद देखिए, जब आप लोग का आवेदन हो जाता है ना, तो उसके बाद आप लोग का जो रिजल्ट आता है एज अ स्टेट रैंक के बेस पर आता है। अगर आप में से कोई बच्चा बीएड के लिए एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा तो आपके वहाँ पर रैंक आई होगी ना, उसको आपने डाउनलोड किया होगा, वहाँ पर आपके नंबर से हो रहे होंगे। लेकिन वैसे ही डीएलएड में जो एडमिशन का प्रोसेस रहेगा उत्तर प्रदेश में, वो मेरिट के आधार पर रहेगा। मेरिट आपकी हाई स्कूल की, 12वीं की, ग्रेजुएशन की और डीएलएड की, ये मेरिट लगने वाली है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद दोस्तों, जब आप लोग फॉर्म फिल करेंगे तो क्या क्या डिटेल्स यहाँ पर, पर्सनल डिटेल्स डालनी पड़ेगी, वो भी यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप चाहिए रख लीजिए। आपका नाम पड़ेगा, पिताजी का नाम, माता जी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल, कैटेगरी, सब कैटेगरी, जेंडर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉलम हमें लगता है ना, वो क्या क्या आपको बताते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होती है कैटेगरी। आप मान लीजिए ओबीसी के, आपने डाल दिया यूआर कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी, ठीक है। फिर आपको ओबीसी का आरक्षण नहीं मिलेगा, पहली बात, ठीक है। और मान लीजिए आप हैं ओबीसी कैटेगरी और गलती से डाल दिया एससी कैटेगरी, तो फॉर्म भरना ही बेकार हो गया आपका। एडमिशन तब भी हो जाता है, लेकिन डायरेक्ट एडमिशन के बेसिस पर फिर हो सकता है, फिर आपको कोई फायदा काउंसलिंग ये सब का नहीं मिलेगा। उसके बाद दोस्तों, मिनिमम क्वालिफिकेशन डिटेल्स में गलती आप कहाँ करते हैं, थोड़ा सा ये गलती हो जाएगा, कॉलेज के नाम में स्पेलिंग तो चल जाएगा, बोर्ड यूनिवर्सिटी ये सही होना चाहिए, पासिंग ईयर ये सब सारी चीज़ें सही रखिए। लेकिन जो ये टोटल नंबर होता है, मान लीजिए 1800 का पेपर है आपका ग्रेजुएशन, और आपके नंबर बन रहे हैं 901,
गलती से अगर आपने 902 नंबर डाल दिया तो ये बहुत बड़ी गलती मान ली जाती है। ये दोस्तों क्या क्या आपका सर्टिफिकेट लगेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, ये लिस्ट उसकी है, और आपका एक शपथ पत्र लगता है, ये उसके लिए। चलिए अब आप लोग का कमेंट हम देखते हैं कि क्या क्या आपने कमेंट कर रखा है। ठीक है सर, फॉर्म कब तक आ जाएगा? तो क्या ही बताया जाए, इतने दिन से वेट हो रहा है, 2 जून से हम लोग सब्र कर रहे हैं, करते करते आज 28 अगस्त होगी, अभी तक फॉर्म नहीं है। अगस्त का महीना भी लगभग समाप्ति की ओर है, और वही होता ना, धीरे धीरे आपकी उम्मीद कम होती जा रही है फॉर्म आने की। सर अब वीडियो जब भी डालिएगा जब कोई नोटिफिकेशन आए बीटीसी फॉर्म को लेकर। ठीक है, देखिए हर एक दिन की अपडेट आपके पास होनी चाहिए कि आज 28 अगस्त तक क्या मामला हुआ, क्या फॉर्म की नोटिस आ गई, आवेदन शुरू हो गया, हर चीज़ जानना जरूरी है। ठीक है ना, क्योंकि अगर ऐसा होगा कि भैया 2 हफ्ते बाद भी वीडियो डालते हैं फॉर्म आता है, तो फिर उसका नोटिफिकेशन आप तक जाएगा नहीं। सर प्रत्यावेदन वालों का क्या हुआ? ये देखिए वो बच्चे जो डीएलएड कर रहे थे और उनकी 3 बार गलती से बैक लग गई, या आप कह सकते हैं 3 बार बच्चे किसी एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। ठीक है, तो जैसे ही कोई अपडेट आएगी पीएनपी से वो हम बताएंगे। सर आप चाहिए जैसे भी मतलब 2024 में बीटीसी का रजिस्ट्रेशन डेट मंगा दीजिए। सर हम आपसे विनती कर रहे हैं कि बीटीसी का रजिस्ट्रेशन डेट मंगा दीजिए प्लीज़ सर। ठीक है, योगी जी से कहिए। देखिए हाँ ये बात है ना कि जो सारा प्रोसेस होता है, जो काम है वो पीएनपी का है। ठीक है, लगता है कि वही से कुछ ना कुछ इन्होंने गलती की है जिस वजह से ज़्यादा लेट हो रहा है, नहीं तो एटलीस्ट फॉर्म आ जाना चाहिए था। बच्चे भी परेशान हो रहे हैं, कॉलेज वाले भी परेशान हो रहे हैं, सब परेशान हैं। बता दो सर प्लीज़। सर मेरा 48% ओबीसी से मेरा एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कुछ भी। सर डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा क्या? लेकिन उसके लिए फॉर्म फिल करना पड़ेगा, पहले फॉर्म आने दीजिए उसके बाद डायरेक्ट। ठीक है सर, उत्तराखंड से यूपी के डीलेड हो जाएगा ना? अभी वेट कर लीजिए नोटिफिकेशन का, अभी इस साल नोटिफिकेशन आने दीजिए। अरे भाई फॉर्म आ जाए तब इतना भरवा दो डेली एक ही बात। ठीक है, 50 बार बताते हो। ठीक है, कम से कम कुछ बातें आप लोग सीख तो जाइए ना। कल फॉर्म आएगा देखिएगा, आपको बता दें, इतनी बातें मैंने आपको बता रखी है ना। फॉर्म आने दीजिए, 50% बच्चे जो इस समय वीडियो को देख रहे होंगे वो साइबर कैफे की तरफ जाएंगे। ठीक है, आपको उनमें से नहीं होना है, आपने बैठ के अपने मोबाइल से अपना फॉर्म भरना है। ठीक है, नहीं तो लैपटॉप कंप्यूटर जैसे भी। सर यूपी डीलेट में क्या इंग्लिश मीडियम में भी आंसर लिख सकते हैं एग्जाम में? देखिए सारा आपका जो क्वेश्चन पेपर आता है प्योर हिंदी में रहता है। ठीक है, तो कोशिश करिएगा कि हिंदी में ही लिखना होगा। ठीक है, इंग्लिश में लिखेंगे टीचर आपका ना समझ पाए तो फिर आपकी दिक्कत आएगी ना। तो हिंदी में जब पूरा क्वेश्चन पेपर है, आप 6 महीने पढ़ाई करेंगे तो आपकी हिंदी ठीक हो जाएगी, टेंशन मत लीजिए भी। एडमिशन के बाद 6 महीने क्लासेस भी तो करना है। सर मेरा जनरल में 217 प्राइवेट कॉलेज, क्या अगले ईयर से डीएलएड 4 साल का हो जाएगा? देखिए ये बातें काफ़ी दिन से हो रही हैं। जो 4 साल डीएलएड की बात हो रही थी ना, ये 12वीं बेस पर है। जो 12th बेस पर होगा वो 4 साल करेगा। सर आप अब वीडियो उस दिन बनाना जिस दिन फॉर्म आ जाए, कभी तो सही न्यूज़ दिया करो। सर 2025 में यूपी डीएलएड कर सकते हैं। यूट्यूब पर ज्ञान बताने वालों की कमी नहीं है। ठीक है, देखिए आप लोग ने यूट्यूब से इतना ज्ञान लिया, उसका फ़ायदा क्या हुआ ये भी तो सोचिए ना। यूट्यूब पर बहुत लोग ज्ञान दे रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, रिजल्ट क्या आया ये इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें बहुत से बच्चे ग्रेजुएशन करते करते भी नौकरी का जुगाड़ कर लेते हैं, और कुछ बच्चे ग्रेजुएट होके कोई ना कोई सरकारी फॉर्म भर के नौकरी ले जा रहे हैं। तो कोशिश सभी बच्चों को करना है। ठीक है ना। सर आप मेरे कमेंट्स का भी जवाब नहीं दिया, अनिल कुमार जी। ठीक है, 2 सितंबर को फॉर्म आ रहा है। देखिए बच्चों का अलग अलग तर्क है, फिर आपसे कांटेक्ट कैसे होगा? ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जो लिंक दिया गया वेबसाइट के माध्यम से आप वहां पर अपना कमेंट दे सकते हैं, या आप हमारे व्हाट्सएप पर हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। प्लीज़ सर बता दीजिए, रिप्लाई दीजिए। मेरा बीए फाइनल हिंदी ऐप पर संस्कृत नहीं है, बीटीसी में एडमिशन कैसे होगा? देखिए डीएलएड करने के लिए कोई लैंग्वेज वाला मैटर नहीं, ग्रेजुएशन होना जरूरी है। ठीक है, अगर आप ग्रेजुएट हो गए तो आप डीएलएड कर सकते हैं। ठीक है, अब तक फॉर्म आ जाना चाहिए बिल्कुल। लगता है इस बार नहीं आएगा। कब आएगा फॉर्म? भैया हम डीएलएड ही करेंगे चाहे वो नेक्स्ट ईयर एडमिशन लेना पड़े। ये होती है दोस्तों डीएलएड के प्रति, ठीक है ना, कि हमें डीएलएड ही करना है, कुछ भी हो जाए। डेडिकेशन होना चाहिए आप में कि चलो ठीक है 1 साल हम तैयारी कर लेंगे कुछ ना कुछ। अब ऐसा तो होगा नहीं कि डीएलएड बंद ही कर दिया जाएगा, क्योंकि 1 to 5 शिक्षक भर्ती में डीएलएड ही है।
बीएड को 1 to 5 से बाहर कर दिया गया, तो डीएलएड बेस्ट है। बाकी जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट होगी या जो भी अपडेट्स आएगी, अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। मिनिमम आपकी एज 18 साल होनी चाहिए डीएलएड करने के लिए। फीस आपकी क्या लगेगी, देखिए फॉर्म भरने की फीस 700 रुपये भी हो सकती है, 500 भी हो सकती है, 200 भी। ये लास्ट ईयर की थी। 700 जनरल ओबीसी, 500 SC ST, 200 फिजिकल हैंडीकैप। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 50% और 45%। ठीक है। कट ऑफ क्या जा सकती है, जनरल में हमने बता रखा 230 से 240 प्लस, ईडब्ल्यूएस ओबीसी में 225 से 235 प्लस, एससी में 220 से लेके 230 प्लस, बाकी में 200 से लेके 210 प्लस। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं।